ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 7। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनति जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम्। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता। तो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था कि भक्ति कैसे होनी चाहिए। सेवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मासु प्रसीदति। भक्ति होनी चाहिए अहेतुकी और अप्रतिहता। अहेतुक यानी बिना किसी कारण के, और अप्रतिहता यानी बिना किसी रुकावट के, नॉन स्टॉप। क्योंकि भक्ति करना जो है वो आत्मा का कार्य है और ये किसी भौतिक कारणों से रुकती नहीं, इसमें रुकावट नहीं है। अप्रतिहता। रुकावट कब आती है? जब भौतिक कारणों से हम भक्ति करते हैं तब रुकावट आती है। तो इसलिए अहेतुकी और अप्रतिहता। तो आत्मा का जो परम धर्म धर्म है, मनुष्यों का जो परम धर्म है वो क्या है? भगवान की भक्ति करना, परो धर्म। तो इस श्लोक में कंटिन्यू कर रहे हैं उसी को ही कि वासुदेवे भगवती भक्ति योगे प्रयोजित है। कि अगर कोई इस भक्ति योग का पालन करता है, भक्ति योग का पालन करता है, इसको अपने जीवन में अपनाता है, तो उसका क्या फायदा होता है? जनयति आशु वैराग्यम। बहुत ही जल्दी जनयति उत्पन्न होता है उसमें। आशु यानी तुरंत, उसमें तुरंत ही क्या होता है? वैराग्यम, वैराग्य उत्पन्न होता है। किससे वैराग्य होता है? भौतिक कार्यकलापों से, भौतिक जो अटैचमेंट है उससे उसमें वैराग्य उत्पन्न होता है। जनयति आशु वैराग्य। फिर ज्ञानम च तत् अहेतुकम, तथा उसको ज्ञान भी जो है अहेतुक ज्ञान, अहेतुकम ज्ञानम च तत् यद अहेतुकम, उसको अकारण ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों। अब देखिए दोनों चीजें कितनी महत्वपूर्ण हैं। रूपा जी तात्पर्य में इसको बताते हैं कि दिव्य अनुभूति के मार्ग में ज्ञान तथा वैराग्य के सिद्धांत दो महत्वपूर्ण कारक हैं। ज्ञान और वैराग्य ये दोनों महत्वपूर्ण कारक हैं अगर हम आध्यात्मिक जीवन में एडवांस करना चाहते हैं। हमें डोंट्स बताए जाते हैं, ये 4 नियम पालन करो। 4 नियम क्या है? वैराग्य ना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध संबंध नहीं। ये सब 4 नियम है जो हमें नहीं करना। वैराग्य और डिटेच होना भौतिक जगत से। कैसे होंगे? तो भक्ति करने से जो है ये कार्य अपने आप होते जाएंगे। रसो वर्जन रसो पश्य परम दृष्टवा निवर्तते। जो हायर टेस्ट मिलेगा तो लोअर टेस्ट अपने आप चला जाएगा। ये विशेषता है। तो वैराग्य जो है, हम देखते हैं वैराग्य के लिए लोग कितना कितना स्ट्रगल करते हैं। जो ऋषि मुनि हैं या अष्टांग योग करने वाले हैं, वो जंगल में जाते हैं, एकांत में रहते हैं, आसन लगा करके बैठते हैं, फिर आसन प्राणायाम धारणा, आसन यम नियम, आसन प्राणायाम, यम नियम का पालन करना, डूज डोंट्स का, और आसन प्राणायाम और प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ है कि पूरी तरह से अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से विलग कर लेना। प्रत्याहार बहुत मुश्किल है, इंद्रिय को इंद्रिय विषयों से विलग करना। जबकि कृष्ण भावना उसमें क्या है?
ऐसा नहीं है। भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करना है। ऐसा नहीं आपको खाना बंद करना है, आपको बोलना बंद करना है, आपको सुनना बंद करना है। उसमें तो बोलना बंद करना, सुनना बंद करना, जो भी इंद्रियों के विषय हैं, पांच इंद्रियों के पांच विषय हैं। आँख का विषय देखना, दृश्य, तो देखना बंद करना प्रत्याहार में, वैराग्य। हम्म। तो इसलिए वो क्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं तब अर्ध अर्ध निमीलित करते हैं आंखों को, यानी आधा खुला आधा बंद। यहाँ नाक के पास में यहाँ यहाँ रखते हैं आंखों, ताकि सामने कुछ भी दिखे नहीं, और बंद भी नहीं करते, बंद करने से नींद आई। तो इस तरह से वो ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हमें कहा जाता है कि आप भगवान का दर्शन करो, आंखों के द्वारा भगवान का दर्शन करो। सेवे मने कृष्ण पदार विंदयो, वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन। अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद जी। इन्होंने क्या किया, सेवे मने कृष्ण पदार विंदयो, मन को उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करने में समर्पित किया। और वो कहते हैं कि मन को पूरी तरह से कंट्रोल करो। योगी लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, मन को कुछ देना पड़ेगा। मन हर समय चिंतन करता रहता है। तो भक्ति में कहते हैं कि मन को भगवान का चिंतन दो। फिर वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन, वाणी के द्वारा भगवान का गुणानुवर्णन करो। और योगिक क्रिया में क्या होता है, अष्टांग योग में कुछ भी बोलना नहीं है, साइलेंट, मूक की तरह रहना है, गूंगे की तरह। कितना डिफिकल्ट है। और यहाँ भक्ति में बोलना बंद नहीं करना है। रूपा जी कहते हैं पूरे दिन बोल सकते हैं, 24 घंटे अगर भगवान के विषय में बोले 24 घंटे, तो उसी को मौन कहते हैं। यही वास्तविक मौन है। यानी भौतिक विषयों के विषय में नहीं बोलना ही मौन है। आध्यात्मिक विषयों के विषय में आप पूरे दिन बोल सकते हैं। वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, करोर हरि मंदिर मार्जनादिशु। हाथों के द्वारा मंदिर का मार्जन करते, कर्मेंद्रियों के द्वारा, पाँव के द्वारा मंदिर जाना, हाथों के द्वारा मंदिर मार्जन करना। तो इस तरह से सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। कानों के द्वारा भगवान के विषय में सुनना, और वो कहते हैं नहीं, कुछ भी सुनना नहीं, बंद कर लो कानों, आंखों को बंद, कानों को बंद, कुछ भी सूंघना नहीं है। और भक्ति में भगवान को अर्पित तुलसी दल को सूंघना, इत्र को सूंघना, फूलों को, मालाओं को सूंघना। और तो कोई भी कार्य जो है, एक्टिविटी बंद नहीं करना है, भगवान से संबंधित एक्टिविटी को करना है। जबकि योग साधना में, अष्टांग योग में, या जो ज्ञान योग अपनाते हैं, वो भी पूरी तरह से वो कट्टर होते हैं एकदम। वैराग्य का अनुशीलन करना पड़ता है। भौतिक जगत से पूरी तरह से वैराग्य, ये भी माया, वो भी माया, वो भी माया, सब छोड़ दो। जबकि भक्ति में भगवान को अर्पित करके और ग्रहण करना, खाना भी बंद कर दो उसमें तो। अष्टांग योग में खाना भी बंद, लेकिन भक्ति में भगवान को भोग लगा करके और हम प्रसाद रूप में खाएं। कितना सरल है। इसी से वैराग्य आएगा। वो जो वैराग्य का पालन करते हैं, प्रयास करते हैं वैराग्य लाने का, वो तो एक तरह से आर्टिफिशियल ही है। उसमें कुछ टाइम करेंगे, वो उस तरह से है जिस तरह से रोगी व्यक्ति को डॉक्टर कहता है कि नहीं, कुछ जब तक ठीक नहीं हो ये नहीं खाना है, ठीक होना है तो ये सब चीजें बंद। तो वो बाई फोर्स जो है, मन में उसकी इच्छाएं वैसे बनी रहती है, वो जबरदस्ती वो उन चीजों से दूर रहता है। लेकिन मन में बदला लेने की भावना है, ये कब ठीक हूँ, कब बदला लूँ, जो जो छोड़ा वो सब ज्यादा खाऊंगा, ये भावना होती। वो करता भी ऐसे। लेकिन भक्ति में क्या है, बंद नहीं करना है, बाई फोर्स नहीं, कुछ भी भगवान को अर्पित करके लेना है। तो भौतिक कार्यों के प्रति, भौतिक वस्तुओं के प्रति अपने आप वैराग्य आता जाता है, और भगवान से अट्रैक्शन बढ़ता जाता है। तो वैराग्य बहुत महत्वपूर्ण है, और भक्ति करने से वैराग्य अपने आप ही आता है। और ज्ञानम, ज्ञान प्राप्त करने के लिए लोग क्या क्या प्रयास करते हैं, भौतिक ज्ञान के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए कितना प्रयास करते हैं। जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, वो बहुत वर्षों तक, जैसे कहते हैं कि संस्कृत पढ़ने के लिए 12 साल पढ़ना पड़ता है पहले। वेदों को आप पढ़ना चाहते हैं तो पहले संस्कृत सीखना पड़ेगा, संस्कृत व्याकरण सीखना पड़ेगा, 12 साल लगेंगे सीखने के लिए। उसके बाद में आप संस्कृत समझ पाएंगे, और फिर वेदों को पढ़ करके उनको समझना,
फिर भी समझ करके वो वेदों का जो रहस्य है, अल्टीमेट गोल, उसको नहीं समझ पाएंगे जब तक हम किसी भक्त से नहीं समझेंगे। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए कितना समय चाहिए, और फिर भी वो ये सब कर करा के कहाँ तक पहुँचते हैं, निराकार, कि भगवान निराकार है, वहां तक पहुँचते हैं, ब्रह्म ज्ञान तक। लेकिन भक्ति करने से ये ज्ञान अपने आप ही आता जाता है, अपने आप प्रकट हो जाता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित है। जब कोई भक्ति योग अपने व्यवहारिक जीवन में अपनाता है, प्रयोजित है व्यवहारिक जीवन में अपनाता है, तो क्या होता है, जनयति आशु वैराग्यम, बहुत ही जल्दी उसके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। और ज्ञानम च तत् अहेतुकम, और ज्ञान भी उसके हृदय में अहेतुकम, अहेतु ज्ञान, बिना किसी कारण के दिव्य ज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। करना क्या है, केवल भगवान की भक्ति करना है, प्रेममयी सेवा करना है। अंत में रूपा जी निष्कर्ष देते हैं श्लोक में। निष्कर्ष ये है कि जो शुद्ध भक्त हैं वह अन्य सभी उत्तम गुणों से पूर्ण होता है, यथा ज्ञान वैराग्य आदि। किंतु जिसमें केवल ज्ञान तथा वैराग्य होता है, वह भक्ति उपासना पद्धति के नियमों से ठीक से परिचित हो ये आवश्यक नहीं है। भक्ति मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। ये बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है कि जो लोग ज्ञान और वैराग्य के पीछे भाग रहे हैं, अनुशीलन कर रहे हैं, वो जरूरी नहीं है कि ज्ञान और वैराग्य का उनको पता चल गया कि वो वैरागी हो गए पूरी तरह से, या ज्ञानी हो गए, दोनों होने के बाद भी वो भक्त हों, ये कोई जरूरी नहीं है। हम ऐसे बड़े बड़े देखते हैं, जैसे दुर्वासा मुनि जी का देखते हैं। दुर्वासा मुनि पहले भक्त नहीं थे, बाद में बने वो। और कितने बड़े ज्ञानी थे वो, और वैरागी थे। जब गोपियां गई थी यमुना जी को पार करके, और दुर्वासा मुनि जी के लिए बहुत सारा खाना बना करके प्रसाद लेके गई थी, तो दुर्वासा मुनि जो खिलाया, खिला करके पूरा खा लिया उन्होंने खूब जम करके। फिर गोपियों ने कहा हमें वापस जाना है, अब हम यमुना पार कैसे करें। तो दुर्वासा मुनि जी ने कहा कि आप जाकर के बोलो कि दुर्वासा मुनि दुर्वा घास के अतिरिक्त कुछ भी खाता है, दुर्वा घास के अतिरिक्त कुछ भी नहीं खाते, तो हमें रास्ता दे दो। दुर्वासा मुनि मुनि दुर्वा घास के अतिरिक्त कुछ भी नहीं खाते, तो हमें रास्ता दे दो। वो आश्चर्यचकित हो गई, इतना तो खिलाया हमने भी, बना बना के लाए ढेरों आइटम, ये सब खिलाए हम, सामने सामने हमने खिलाया, इनको परोसा है, फिर ये कह रहे हैं कि दुर्वा घास के अतिरिक्त कुछ नहीं खाते। फिर बोले कैसे, हिम्मत किसकी है दुर्वासा मुनि के सामने बोलने की। तो वो आई यमुना जी के पास आकर के किनारे पे, वो बोला उन्होंने कि दुर्वासा मुनि यदि दुर्वा घास के अतिरिक्त कुछ नहीं खाते तो हमें रास्ता दे। तुरंत यमुना जी ने रास्ता दे दिया। आश्चर्यचकित हो गई, आकर के भगवान श्री कृष्ण से पूछा उन्होंने, तो कितने वो वैरागी थे वो, यानी वो इतना खाया उन्होंने, लेकिन उनका इंटेंशन बिल्कुल उसमें नहीं था खाने के प्रति। तो जरूरी नहीं है कोई बहुत बड़ा वैरागी हो, बहुत बड़ा ज्ञानी हो, और वो भक्त भी हो, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई भक्त है तो वो ज्ञानी भी है, वैरागी भी है, सारे गुण हैं इसमें। भागवत में एक श्लोक में कहा गया है कि जो भक्ति करता है उसमें सारे गुण स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। लेकिन जो भक्त है, हरा भक्त से कुतो महद गुण, लेकिन जो भक्त नहीं है उसमें कोई महान गुण नहीं होता। और जो भक्त है उसमें सारे गुण, यशास्ति भक्ति भगवती या किंचना हरे हरा यशास्ति भक्ति भगवती किंचना सर्वे गुणे तत् समासते सुरा, हरा भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन असति धावतो वै। तो जो यशास्ति भक्ति भगवती अकिंचना, जो भगवान की अकिंचन भक्ति करता है, उसमें सारे देवी गुण, दिव्य गुण प्रकट हो जाते हैं। लेकिन जो भक्त नहीं है वो हमेशा अपने मन के रथ पर सवार रहता है, मनोरथेन, वो मनोरथों के अनुसार चलता है, मन के अनुसार चलता है, उसमें कोई दिव्य गुण नहीं होता। तो भक्ति जो है बहुत ही अपने आप में बहुत महान है। और
सबसे जो है सर्वश्रेष्ठ धर्म है ये, और वो धर्म, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया। तो भक्ति करने से ये सारे गुण स्वतः ही प्रकट हो जाएंगे हमारे। हमें अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की।